अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम 3 एडिटोरियल्स कवर करेंगे और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता हमें ये तीनों एडिटोरियल को गो थ्रू करेंगे, लेकिन हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ एडिटोरियल पे फोकस करेंगे, इनकी वोकैबुलरी और इनकी ट्रांसलेशन को। बाकी जितने करंट अफेयर्स के या वे फॉरवर्ड वगैरह सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, जो एक्स्ट्रा डिस्कशन होती है वो इसमें स्किप करेंगे। और तीनों एडिटोरियल का टाइटल है अनदर लॉन्चिंग टैक्स एंड रिप्रेजेंटेशन लाइफ ऑफ द पार्टी। ये 3 एडिटोरियल है। तो पहला एडिटोरियल है हमारा लॉन्चिंग के बारे में। अनदर लॉन्चिंग, लाइंच मॉब। मॉब क्या होता है? एक हजूम। लाइंच यानी कि जो अदालत से मावरा कत्ल करने वाला गिरोह लोगों का नाउन है। ये है जी विजिलेंट ग्रुप, इसका सिनोनिम है लॉ एनफोर्समेंट एंटोनिम है। डिसेक्रेशन सेक्रेड से निकला है। सेक्रेड होता है जो हुर्मत वाला हो। डिसेक्रेशन यानी बेहुरमती करना। अच्छा, इसका डिफाइलमेंट और वायलेशन सिनोनिम्स हैं। सैंक्टिफिकेशन और रेवरेंस एंटोनिम्स हैं। ब्रूटल, वैशी, और ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। इसके सिनोनिम्स हैं सेविज और क्रूएल। एंटोनिम्स हैं जेंटल और काइंड। एक्यूज्ड, किसी पर इल्ज़ाम होना, जिसको मुल्ज़म तस्वुर किया जाता है। जस्टिस, इंसाफ। विक्टिम, जो शिकार होता है। मॉब, हजूम। स्टॉर्म, दावा बोल देना। वैसे तो जो हवा का एक प्रेशर होता है उसको स्टॉर्म हम कहते हैं। तो इसी तरह से लोगों का भी जब एक दावा बोल देते हैं तो उसको स्टॉर्म कहते हैं। हॉरर, खौफनाक, घास्टली, खौफनाक एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। हॉरिबल और ग्रूसम सिनोनिम्स हैं। प्लेजेंट और डिलाइटफुल एंटोनिम्स हैं। फ्रीक्वेंसी, तादाद है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रेगुलरिटी, अकरेंस, और एंटोनिम्स हैं रेरिटी, इनफ्रीक्वेंसी। ये रेयर से निकला है, रेरिटी। अच्छा जी, लाइंच्ड मावराए अदालत कत्ल करना, वर्ब है। हैंग्ड, एग्जीक्यूटेड सिनोनिम्स हैं सेव्ड और स्पेयर्ड एंटोनिम्स हैं। ब्लास्फेमी, तौहीन मज़हब। ब्लास्फेमी, तौहीन मज़हब, ये बार बार वर्ड यूज़ होता है। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और सैक्रिलेज और प्रोफैनिटी सिनोनिम्स हैं। रेवरेंस और पाइटी एंटोनिम्स हैं। ब्लास्फेमी तौहीन मज़हब हो गया। रिसीडिंग, कम करना। रिसीड से निकला है। एक्सीड होता है बढ़ना और रिसीड होता है कम करना। रिट्रीटिंग और डिमिनिशिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एडवांसिंग और इंक्रीजिंग एंटोनिम्स हैं। कर्ब, किसी चीज़ को रोकना, उसको बंद करना। रेस्ट्रेन, चेक, और एंटोनिम्स हैं इनकरेज और प्रमोट। डब्ड, नामजद करना। लेबल्ड और कॉल्ड। अनलेबल्ड और अननेम्ड एंटोनिम्स हैं। फिनोमेना, वाक़या, सूरत हाल, इवेंट और अकरेंस सिनोनिम्स हैं। नॉर्मेलिटी और रेगुलरिटी एंटोनिम्स हैं। इलिटरेसी, नाख्वानगी, अनपढ़, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इग्नोरेंस और अनएजुकेशन सिनोनिम्स हैं। लिटरेसी और एजुकेशन एंटोनिम्स हैं। एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी। रेडिकलिज्म और फैनेटिसिज्म सिनोनिम्स हैं। मॉडरेशन और टॉलरेंस एंटोनिम्स हैं। रैंसैक्ड, लूट मार करना। प्लंडर्ड, पिलेज सिनोनिम्स हैं। गार्डेड और प्रोटेक्टेड एंटोनिम्स। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। एन अदर लाइंचिंग, एक अदर और मावराए अदालत का कत्ल होना। द लाइंच मॉब, मावराए अदालत मारने वाला हजूम। हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है। एन अदर विक्टिम, एक और शिकार। दिस टाइम, इस दफ़ा। द ब्रूटल इंसिडेंट, ये एक वहशाना वाक़या। अकर्ड इन सवात में वाक़या हुआ। मदियन एरिया, जिसका नाम मदियन है। ऑन थर्सडे, जुमेरात के दिन। व्हेन अ मैन, जब एक आदमी। एक्यूज्ड ऑफ डिसेक्रेशन, जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने बेहुरमती की है, डिसेक्रेशन की है। वाज बर्न्ड, उसको जला दिया गया। अलाइव, जिंदा ही। इवन द फैक्ट, यहाँ तक कि हकीकत तौर पर। दैट द विक्टिम वाज इन पुलिस कस्टडी, कि जो शिकार होने वाला शख्स पुलिस की तहवील में था। डिड नॉट डेटर द मॉब, उसने मॉब की जो है वो मुखालफत नहीं की और अपनी डेटर नहीं किया, यानी कि जो पुलिस ने। फ्राम डिलीवरिंग जस्टिस, जिससे उनको इंसाफ मिल सके। देमसेल्फ, उनको।
एज पर रिपोर्ट्स, जो इतलात हैं, द अनफॉर्चुनेट इंडिविजुअल, ये बदकिस्मत फ़र्द, वाज विजिटिंग द एरिया, इस इलाके की सैर कर रहा था, फ्राम पंजाब, और ये पंजाब से था, एंड वाज एक्यूज्ड, और इस पर इल्ज़ाम था, और ऑफ कमिटिंग, कि इसने सरजद किया एन एक्ट, एक ऐसा फेल ऑफ डिसेक्रेशन जो बेहुरमती में आता है। वाइल, जबकि पुलिस हैड हॉल्ड हिम अवे, पुलिस उसको लेके बचा के ले गई। अनाउंसमेंट्स, और ऐलान किया, वर एलिजिडली मेड, यानी कि ऐलान किया गया, फ्राम लोकल मॉस्क, मस्जिदों से, अर्जिंग पीपल, के लोगों को उन्होंने ऐलान किया, टू स्टॉर्म, के वो हमला करें, द पुलिस स्टेशन, पुलिस के स्टेशन की तरफ, वेयर ही वॉज बीइंग हेल्ड, जब जहाँ पे उसको रखा गया था। द एनसुइंग इवेंट्स, ये इस तरह के होने वाले वाक़यात, आर द स्टफ ऑफ प्योर हॉरर, ये एक ख़ास वहशत के एक इलामत हैं। एज द मोब टॉर्च, जैसा कि हजूम ने उसको आग लगाई, द पुलिस स्टेशन को, बर्निंग अलाइव द विक्टिम, और ज़िंदा शख्स को जला दिया, इन द प्रोसेस अपॉन, इस पूरे अमल में, द लॉ एनफोर्सर, जो कानून नाफिज करने वाले थे, रिफ्यूजल टू हैंड हिम ओवर, उन्होंने इनकार किया उनके हवाले करने से। दिस सॉर्ट ऑफ गॉस्टली बिहेवियर, इस तरह का जो वहशियाना रवैया है, हैज़ बिकम द नॉर्म, एक आदत बन चुकी है इन पाकिस्तान में। एज सच इंसिडेंट्स, इस तरह के वाक़यात, और अकरिंग, वाक़े हो रहे हैं, विद फ्रैटनिंग फ्रीक्वेंसी, एक खौफनाक हद तक बार बार। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर जो मामलात हैं, केसेस हैं, इंडिविजुअल्स आर लाइंच्ड, अफराद को मार दिया जाता है, ओवर एक्यूजेशंस ऑफ ब्लास्फेमी, यहाँ पर उनके ऊपर मज़हब की बेहुरमती का इल्ज़ाम होता है। वाइल इन अदर, जबकि दूसरे मामलात में, सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, जो मशकूक मुजरिम होते हैं, आर बीटन टू डेथ, उनको मार के मार दिया जाता है, और शॉट बाय मॉब्स, या फिर मॉब उनको कत्ल कर देता है। बोथ वैराइटीज़ ऑफ मॉब, इस तरह के लोगों के हजूम, जस्टिस रिफ्लेक्ट, ये इंसाफ दिखाई देता है, द रिसीडिंग रिट ऑफ द स्टेट, के जो कानून का अमलदारी है वो कम होती जा रही है। विद रिगार्ड टू द लॉन्चिंग ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, जब इस तरह का मामला आता है जहाँ पे मावराए अदालत मुल्ज़मान को कत्ल किया जाता है, दीज केसेस आर पार्टिकुलरली, इस तरह के मामला खसूसन ऑन द राइज इन कराची में ज़्यादा होते हैं। पीपल टेक इट अपॉन देमसेल्फ, लोग खुद अपने हाथों में ले लेते हैं, टू डिलीवर जस्टिस, और इंसाफ कर देते हैं, बिकॉज लॉ एनफोर्सर, क्योंकि जो इंसाफ करने वाले हैं, हैव फेल्ड टू कर्ब, वो नाकाम हो चुके हैं कर्ब रोकने के लिए, स्ट्रीट क्राइम, जो गली मालों में जो क्राइम्स हैं। बट इन सेवरल सच इंस्टेंसेस, लेकिन इस तरह के कई सारे वाक़यात, इनोसेंट पीपल हैव बिन किल्ड, मासूम लोगों को मार दिया जाता है, एज विक्टिम्स हैव फॉल्सली बिन डब्ड, जैसा कि जो शिकार होने वाले शख्स हैं उनको गलती से नामजद किया जाता है। क्रिमिनल उनको डिक्लेयर किया जाता है, टू सेटल्स को, ताकि हिसाब बराबर किया जा सके। द यूज़ ऑफ ड्यूबियस ब्लास्फेमी एलिगेशन, ये जो मशकूक किस्म के और मुबहम किस्म के जो इल्ज़ामात हैं बेहुरमती के, इज़ आ मोर कम्प्लेक्स फिनोमेना, ये एक बहुत मुश्किल मामला है। वेयर इलिटरेसी, यहाँ पे कम इल्मी या अनपढ़ होना, एक्सट्रीमिज़म और इंतहा पसंदी, एंड द वीकनेस ऑफ द स्टेट, और रियासत की कमज़ोरी, हैव क्रिएटेड, उसने पैदा किया है, एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन, एक ख़तरनाक सूरत हाल को। द हेल्पलेस इंडिविजुअल, इस तरह के जो अफराद हैं जिनकी कोई मदद नहीं होती, अक्यूज्ड ऑफ डिसेक्रेशन, जिन पर इल्ज़ाम होता है बेहुरमती का, इन सवात, जैसा कि सवात में, वाज नॉट द फर्स्ट टू डाई, ये पहला नहीं है जो मरा गया है, अ पेनफुल डेथ, एक तकलीफ दे मौत, बिकॉज ऑफ अनप्रूव, क्योंकि जो उस पर साबित ही नहीं हुए, एलिगेशंस, इल्ज़ामात, बिफोर हिम, उसके सामने, देर वाज प्रियंका कुमारा, मशाल खान, और मशाल खान का केस, एंड मैनी अदर, और बहुत सारे मामलात हैं। मोर रिसेंटली, अभी हाल ही में, अ क्रिश्चियन मैन, एक ईसाई आदमी, एक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, जिस पर बेहुरमती का इल्ज़ाम था, इन सरगोदा लास्ट मंथ, पिछले महीने, एंड अटैक्ड बाय अ मोब, उस पर भी हमला किया गया कजूम की तरफ से। स्कम टू हिज वाउंड्स, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया। मीन वाइल, इस तरह से लास्ट ईयर
रियूटर्स पिछले दफ़ा जो इंतहा पसंद है, शिद्दत पसंद है, रैनसैक्ड एंड उन्होंने लूट लिया एंड डिसेक्रेटेड सेवरल चर्चेज, और बेहुरमती की कई सारे जो चर्च हैं इन जड़ावाला में जो फैसलाबाद के नज़दीक है, ऑन कम्युनल ग्राउंड्स, एक फ़िरका वारियत की बुनियाद पर, अगेन बेस्ड ऑन र्यूमर्स ऑफ ब्लास्फेमी। अगर इसमें भी दोबारा यही जो बेहुरमती का अफवाहें थी, वाइल इमीडिएट मेजर्स, जबकि फ़ौरन से जो इकदाम किए गए, नीड टू बी टेकन, उनकी ज़रूरत है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोसिक्यूटिंग, ताकि उनका केस चलाया जा सके, दोज इन्वॉल्व इन मर्डरिंग, जो इस तरह के कत्ल करते हैं, अटैकिंग इंडिविजुअल्स, और ऐसे अफराद पर हमला करते हैं, बेस्ड ऑन फमली एलिगेशंस, जिन पर फ्लिम्जी एलिगेशन, जिन पर एक गैर वाज़े इल्ज़ामात आयद करके। द बैड न्यूज़ इज़, बुरी खबर ये है, दैट अ वाइडर सोसाइटी वाइड, कि एक पूरे माशरे में खुलेआम काउंटर एक्सट्रीमिज़म प्रोजेक्ट में टेक ईयर्स, कि इस तरह से शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ कई साल लगेंगे, इफ़ नॉट डेकेड्स, अगर अशरों की बात ना हो, टू सक्सीड, ताकि कामयाबी हासिल हो सके। द रोड इज़ डीप, ये जो ख़राबी है ये बहुत गहरी है, एंड देयर आर नो क्विक फिक्सेस, और इसका इलाज फ़ौरन नहीं है। सम स्टेप्स सीम्स ऑब्वियस, कुछ इकदामात ज़ाहिरी तौर पर नज़र आते हैं, सच एज़ रेनिंग इन द पावरफुल हेट मॉन्गर्स, कि उनको पकड़ा जाए, उनको काबू किया जाए जो नफ़रत फैलाते हैं, दैट हैव बिन अनलीश्ड, जिन्होंने ये शुरू किया है अपॉन सोसाइटी, माशरे में। दिस इज़ द स्टेट प्राइमरी चैलेंज, ये रियासत की एक बुनियादी जो मुश्किल है, चैलेंज है। शुड इट हैव एनी इंटेंशंस, इसके पीछे कुछ इरादे हों, ऑफ टेकिंग इट अप, ताकि इस मामले को उठाया जाए। अदर मैयर, जो बाकी इकदामात हैं, कैन इंक्लूड, इसमें शामिल हो सकते हैं, लेसन्स ऑन को एग्जिस्टेंस, ऐसे असबाब जिन पे दोनों अफराद का मिलकर रहने के हवाले से, एंड टॉलरेंस, और बर्दाश्त करना, इन स्कूलों में एंड सेमिनरीज और मदरसों में, अलॉन्ग विद डिससेमिनेटिंग सिमिलर, और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, सिमिलर मैसेज, इस तरह के पैगामात, फ्राम द पल्पिट, यानी कि मेंबर से, जो यानी कि उलमाए कराम है, वो भी इस मैसेज को फैलाएं। द चिलिंग अल्टरनेटिव, इसका जो पुरजोर एक नेमुल बदल है, टू नॉट डूइंग एनीथिंग, कि कुछ भी ना किया जाए, विच अपीयर्स टू बी दी स्टेट्स प्रिफर्ड ऑप्शन, जो कि रियासत ज़्यादातर इस पर अमल करती है, इज़ द एडवेंट ऑफ मोब रूल्स, और ये ईजाद करता है एक हजूम की हुक्मरानी को। अच्छा जी, ये तो गया एक हमारा एडिटोरियल। अब हम चलते हैं दूसरे एडिटोरियल की तरफ। पहले देख लेते हैं वोकैबुलरी में जो ज़्यादा मुश्किल वर्ड होंगे, जो ज़्यादा रिपीट नहीं होते, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं रीड करूँगा। बाकी जो है जो सादा अल्फाज होंगे उनको आप खुद गो थ्रू कर लेते हैं। आउटलाइंड, खाका पेश करना, एज वर्ब यूज़ हुआ है, डिस्क्राइब्ड, डिटेल्ड, और एंटोनिम्स हैं ऑब्सक्योर्ड और कंसील्ड। फिजिकल मालियाती है, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। कंसर्न, तशवीश होना, वरी और एंग्जाइटी, सिनोनिम्स हैं काम और इंडिफरेंस, एंटोनिम्स हैं। सैलरीड, तनख्वाहदार, प्रॉस्पेक्ट, इम्कानात, पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, सिनोनिम्स हैं। इम्पॉसिबिलिटी और अनलाइकलीहुड, एंटोनिम्स हैं। इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, प्राइस राइज, कॉस्ट डिक्रीज, सिनोनिम्स हैं इसके। और कॉस्ट इंक्रीज, डिफ्लेशन और प्राइस ड्रॉप, एंटोनिम्स हैं। कर्टेलिंग, रोकना, रिड्यूसिंग, लिमिटिंग, सिनोनिम्स हैं। एक्सपेंडिंग और इंक्रीजिंग, एंटोनिम्स हैं। एक्सपेंडिचर्स, अखराजात को कहते हैं। एजिटेटेड, परेशान करना, परेशान होना, डिस्टर्ब्ड, अपसेट, सिनोनिम्स हैं। काम और कंपोज, एंटोनिम्स हैं। रेमेडी, इलाज होना, कम करना, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सोल्यूशन और क्योर, सिनोनिम्स हैं, जबकि प्रॉब्लम और हार्म, एंटोनिम्स हैं। सेमी डिस्क्रेशनरी, नीम सवाब दे दी, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। पार्शली ऑप्शनल, सिनोनिम्स हैं। और मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, एंटोनिम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हल्के, क्वांटम, मिकदार, अमाउंट, क्वांटिटी, सिनोनिम्स हैं। नॉन स्पेसिफिक टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, मिस एप्रोप्रिएटेड, गबन किया गया, जो एप्रोप्रिएट सही होना चाहिए उसको किसी और जगह दे दिया जाए तो मिस एप्रोप्रिएशन उसको कहते हैं। एम्बिजल्ड, मिसयूज, एंटोनिम्स हैं।
यूटिलाइज्ड प्रॉपरली एलोकेटेड करेक्टली। यूटिलाइज्ड इस्तेमाल करना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अनासिर, प्रायोरिटाइज्ड तरजीह देना। फेवर्ड एम्फिसाइज्ड सिनोनिम्स हैं, इग्नोर्ड और नेगलेक्टेड एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद है ग्रास रूट्स, अवामी यानी जो अवाम में उसकी जड़ें हों। बेसिक लेवल फाउंडेशन, एंटोनिम है टॉप लेवल हियरार्की। स्ट्रेंथन मजबूत करना, फोर्टिफाई रीइंफोर्स सिनोनिम्स हैं। वीकन डिमिनिश एंटोनिम्स है। बर्डन बोझ, लोड और वेट सिनोनिम्स हैं। रिलीफ और ईज एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। टैक्स एंड रिप्रेजेंटेशन, टैक्स और अपना नुमाइंदगी करना, टैक्स और इसकी नुमाइंदगी। द टैक्सेशन मेजर्स, टैक्स लगाने के जो इकदामात हैं, आउटलाइंड जो डिज़ाइन दिया गया है या आउटलाइन उसका खाका बनाया गया है इन द बजट में फॉर द इनकमिंग फिजिकल ईयर, आने वाले माली साल में, हैव ट्रिगर्ड उसने बढ़ा दिया है अ लॉट ऑफ कंसर्न, बहुत सारी तशवीशों को, अमंग दोज उनमें, डायरेक्टली अफेक्टेड बाय देम जो बिला वास्ता उससे मुतासर हो रहे हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर पीपल इन द सैलरीड क्लास, तनख्वाहदार लोगों में, हु आर अंडरस्टैंडेबली जो समझने के तौर पर डिस्टर्ब परेशान हैं, एट द प्रॉस्पेक्ट उस सूरत हाल में, ऑफ गिविंग अप मोर ऑफ देयर इनकम जो तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा दे देते हैं, टू द गवर्नमेंट को, एट अ टाइम एक वक्त में, व्हेन रियल वेजेस जबकि असल में जो मजदूरी है, हैव बिन श्रिंकिंग वो कम होती जा रही, रैपिडली बड़ी तेज़ी से, ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, ऑलरेडी अंडर एक्सट्रीम इकोनॉमिक प्रेशर वो पहले से ही इक्तसादी जो मुश्किल सूरत हाल है उसके प्रेशर में है। सैलरीड इंडिविजुअल्स तनख्वाहदार अफराद आर इंक्रीजिंगली वंडरिंग वो बढ़ते हुए परेशान है, उनकी बढ़ती हुई परेशानी, वाई दे शुड पे मोर टैक्सेस कि वो ज़्यादा टैक्सेस क्यों दें टू द गवर्नमेंट को, विदाउट गेटिंग सम इम्प्रूवमेंट इन बेसिक पब्लिक सर्विसेज इन रिटर्न, जब उसके बदले में उनको कोई अच्छी मराहत नहीं दी जा रही। दे हैव अ फेयर पॉइंट, उनका जो पॉइंट है ये मुनासिब है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हर आने वाली हुकूमत हैव ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स उन्होंने पिछले गुज़श्ता चंद सालों से पेड लिटिल अटेंशन उन्होंने बहुत कम तवज्जो दी है टू पब्लिक नीड्स लोगों की ज़रूरियात पे, एंड देयर पॉलिसीज़ और उनकी पॉलिसियाँ एज अ रिज़ल्ट और इसके नतीजे में हैव बिन मेनली पर्सपेक्टिव इसका ये पहलू है। ओवर द लास्ट 2 ईयर पिछले 2 सालों में इन पार्टिकुलर ख़ास तौर पर द फोकस हैज़ बिन ऑन कर्टेलिंग नॉन इसेंशियल एक्सपेंडिचर और उनका ये फोकस रहा है हैज़ बिन ऑन कर्टेलिंग रोकने में नॉन इसेंशियल जो गैर ज़रूरी एक्सपेंडिचर अखराजात टू अपीज़ ताकि कम किया जा सके या मुतमैन किया जा सके द IMF को विच हैज़ इनवेरिएबली मेंट जिसका बगैर किसी जो तब्दीली के मकसद है एक्सिंग स्पेंडिंग ऑन पब्लिक के शिकार करना जो लोग खर्च करते हैं सर्विसेज लोगों की सर्विसेज एंड डेवलपमेंट और जो तरक्की के काम है। टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जब टैक्स लागू कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन नहीं है यानी कि अवाम की मर्जी उसमें नहीं है, इज़ टायरानी ये एक मुश्किल सूरत हाल है। एज दे से जैसा कि कहा जाता है एंड इट इज़ नो वंडर ये कोई हैरान कौन बात नहीं दैट द पब्लिक इज़ ग्रोइंग कि अवाम जो है वो बढ़ रही है, एजिटेटेड उसकी परेशानी। अ स्मॉल रेमेडी एक छोटी सी उसमें कमी टू दिस री अप्रोप्रिएशन ये जो गलत एलोकेशन है हैज़ बिन द क्रिएशन ऑफ सेमी डिस्क्रिशनरी फंड्स ये उसका नतीजा है जो कि सेमी डिस्क्रिशनरी यानी कि जिसमें एक नी मर्जी शामिल होती है फंड्स के लिए फॉर पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं टू एलोकेट टू माइनर डेवलपमेंट कि वो कम तरक्की के कामों में उसको लागत करते हैं प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो उनके अपने हल्के हैं। द क्वांटम ऑफ दीज फंड्स ये जो अखराजात हैं फंड्स हैं उनकी मिकदार हैज़ बिन सेट एट ₹75 बिलियन उनकी मिकदार जो है अमाउंट जो है 75 बिलियन रखी गई है फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर आने वाले माली साल के लिए स्लाइटली हायर थोड़ा सा ऊपर दैन द अप्रॉक्सीमेटली जो तकरीबन पिछला
₹70 बिलियन था। द गवर्नमेंट उम्मीद रखती है टू कलेक्ट थ्रू इट्स रिवाइज्ड इनकम टैक्स रेट्स एंड स्लैब्स, जिससे वो दोबारा से रिवाइज्ड इनकम टैक्स स्लैब्स में तब्दीली के बाद लागू करेंगे। हाउएवर ताहम इवन इफ़ वन अज्यूम्स, अगर ये एक बंदा फ़र्ज करता है दैट दीज फंड्स के ये फंड्स विल नॉट बी मिस अप्रोप्रिएट, इनको गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, दे आर अनलाइकली टू बी यूटिलाइज्ड, ये कम मुमकिन है कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा फुली टूवर्ड्स सर्विसिंग पब्लिक नीड्स, बिल्कुल आवाम की ज़रूरत के लिए। लास्ट ईयर पिछले साल का जो बजट है फॉर दीज फंड इन अखराजात के लिए वाज ₹90 बिलियन, उसकी अमाउंट थी 90 बिलियन, ऑफ विच ओनली अराउंड 38 बिलियन हैड बिन स्पेंट, जिसमें से 38 बिलियन इस्तेमाल किए गए बाई फरवरी दिस ईयर, इस साल फरवरी तक। दिस इज़ नो सरप्राइज, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। द पीपल लोगों को ये दिया गया टास्क विद स्पेंडिंग दिस मनी कि ये रकम खर्च करें, यानी कि आवर MNAs जिनको ये फंड्स एलोकेट किए गए आर रेयरली कनेक्टेड, वो बहुत कम उनका ताल्लुक होता है टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने इलाके से, टू द एक्सटेंट, उस हद तक दैट दे नो, कि ताकि वो जान सके एग्जैक्टली हाउ स्पेंडिंग मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, कि उन अखराजात को कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है इस्तेमाल करने की। इन एनी केस कोई भी मामला हो, इट इज़ नॉट देयर जॉब, ये उनका काम नहीं है टू फिक्स रोड्स, कि वो रोड ठीक करें, एंड प्रोवाइड यूटिलिटी कनेक्शंस, और जो बिजली और गैस के जो कनेक्शंस हैं वो दें। सच टास्क, इस तरह के जो टास्क हैं, एंड दीज फंड्स, और इस तरह के फंड जो हैं, शुड इंस्टेंट, बजाय इसके बी लेफ्ट टू लोकल गवर्नमेंट को देने चाहिए, विच आर मच मोर कनेक्टेड, जो ज़्यादा जुड़े होते हैं टू द पीपल, लोगों के साथ एट द ग्रास रूट लेवल्स, बुनियादी तौर पर। डूइंग सो, इस तरह करने से विल नॉट ओनली स्ट्रेंथन, न सिर्फ मजबूत करेगा द फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान की बुनियादों को, डेमोक्रेसी, उसकी जमहूरियत के, बट विल आल्सो टेक द स्टिंग, लेकिन इसके साथ साथ उसको जोड़ेगा आउट ऑफ दी हायर बर्डन, जो ज़्यादा बोझ है ऑफ टैक्सेस का, एज पीपल विल एट लीस्ट हैव अ डायरेक्ट से, ताकि लोग एक डायरेक्टली कुछ कह सकते हैं, उनकी बात सुनी जा सकती है, थ्रू देयर लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो लोकली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके ज़रिए से, इन डिसाइडिंग, इस फैसला करने में, ऑन व्हाट देयर मनी शुड बी स्पेंड, कि कहाँ पर उनका पैसा खर्च होना चाहिए। अच्छा जी, हमारा अब तीसरा एडिटोरियल है, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। डेवलपमेंट, तरक्की है, डोमिनेटेड, गालिबाना, कंट्रोल्ड, गवर्न सिनोनिम्स है, सबॉर्डिनेट और सेकेंडरी एंटोनिम्स है। इमरजेंस, उभरना, जाहिर होना, राइज, अपीयरेंस सिनोनिम्स है, डिसअपीयरेंस और डिक्लाइन एंटोनिम्स है। डायनेस्टिक, नस्ली तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हेरिडिटरी, एंसेस्ट्रल सिनोनिम्स है। डेमोक्रेटिक और नॉन हेरिडिटरी एंटोनिम्स है। कन्फ्रंटेड, सामना करना, फेस, चैलेंज्ड सिनोनिम्स हैं। अवॉइडेड और इवेडेड एंटोनिम्स हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई को कहते हैं। प्राइस राइज, कॉस्ट इंक्रीज सिनोनिम्स हैं। डिफ्लेशन और प्राइस डिक्रीज एंटोनिम्स हैं। डिसेंट, इख्तिलाफ होना। डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन सिनोनिम्स हैं। एग्रीमेंट और यूनिफॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी एंटोनिम्स हैं। कॉर्नर स्टोन, बुनियाद को कहते हैं। फाउंडेशन और बेसिस सिनोनिम्स हैं। टॉप, कैपस्टोन एंटोनिम्स हैं। श्रिंकिंग, सुकड़ता हुआ। डिक्रीजिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग सिनोनिम्स हैं। एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग एंटोनिम्स हैं। क्रीडेंशियल्स, असनाद को कहते हैं। कागजात को कहते हैं। क्वालिफिकेशंस, क्रीडेंशियल्स, सर्टिफिकेशंस सिनोनिम्स हैं। डिसक्वालिफिकेशन और इनएलिजिबिलिटी एंटोनिम्स हैं। प्रोमिनेंस, शोहरत रखने वाला। एलिजिबली, मुबैना तौर पर। मैग्नेटिज्म, ये नया वर्ड है। मकनातीसियत, मैग्नेटिक से निकला है। अट्रैक्शन, एल्योर सिनोनिम्स हैं, जबकि रिपल्शन और अनअट्रैक्टिवनेस एंटोनिम्स हैं। विजन, विजन है। इनसाइट है, फोरसाइट है। ब्लाइंडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस एंटोनिम्स है। रिसर्जेंट, उभरती हुई, एज एडजेक्टिव यूज हुआ। रिवाइविंग, रीअपियरिंग सिनोनिम्स है। वैनिंग और डिक्लाइनिंग एंटोनिम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। फ्रेमवर्क और सिस्टम सिनोनिम्स है। डिसऑर्गेनाइजेशन और डिसमेंटलिंग एंटोनिम्स है। अपील, अपील करना, दरख्वास्त करना। अट्रैक्शन, चार्म, जो एक और भी अपील करना, यानी कि कोई चीज़ अपील करती है, वो बंदे को अट्रैक्ट करती है। रिपल्शन और अनअट्रैक्टिवनेस एंटोनिम्स हैं। प्रमोशनल, तशहीरी। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सिनोनिम्स हैं। नॉन कमर्शियल और अनएडवर्टाइज एंटोनिम्स हैं। नोबल, अजीम। ऑनरेबल, वर्चुअस सिनोनिम्स हैं। डिसऑनरेबल, इग्नोरेबल एंटोनिम्स हैं। मंत्रा, नारा। स्लोगन और
कैच फ्रेज सिनोनिम्स हैं, साइलेंस और अनस्पोकन ट्रूथ एंटोनिम्स हैं। लाइफ ऑफ द पार्टी, किसी भी जमात की ज़िंदगी, किसी भी जमात का जीना, उसकी ज़िंदगी। द लॉन्च ऑफ अवाम पाकिस्तान पार्टी, एक नई पार्टी की जो बुनियाद रखी गई, लॉन्च की गई है, अवाम पाकिस्तान, अ पार्टी लेड बाय फार्मर प्राइम मिनिस्टर, जिसको लीड कर रहे हैं एक साबका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा थे और उसके बाद उन्होंने अपनी राय जुदा कर ली, एंड फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, और गुज़श्ता साबका एक वज़ीर ख़जाना जिनका नाम मिफ्ता इस्माइल है। इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, एक बेहतर है डेवलपमेंट टू आवर पोलिटिकल लैंडस्केप, हमारी सियासत के मंजरनामे पर। पाकिस्तान पॉलिटिक्स हैव लॉन्ग बिन डोमिनेटेड, जो पाकिस्तान की सियासत है वो लंबे अरसे से गालिब रही है बाय डायनेस्टिक पार्टीज़, जो नस्ल दर नस्ल जमातें लेके चल रही हैं। दो दैट चेंज्ड आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द PTI, अगरचा के वो बदल चुका है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभरी है इन द 1990s, 1990 से। द न्यू पार्टी एट प्रेजेंट, नई जमात हाल ही में अपीयर्स दिखाई देती है टू बी अ मिक्स ऑफ एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, जिनमें एक्सपर्ट्स भी होंगे, माहिरीन भी होंगे और प्रोफेशनल पेशा वाराना लोग भी होंगे, विद अ हैंडफुल ऑफ पॉलिटिकल नेम्स, और उसमें चंद एक सियासतदान भी होंगे। बट द चैलेंजेस इट फेसेस, लेकिन जो मुश्किलात हैं जो इसको सामना है, विल बी द सेम, ऐसी तरह से होंगी कन्फ्रंटेड बाय अदर बिफोर इट, जो इससे पहले की सियासी जमातें हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर टुडे, आज, व्हेन सिटीजन्स आर क्रश्ड, जब शहरियों को क्रश किया जाता है बाय इन्फ्लेशन, महंगाई से, एंड द स्पेस फॉर डिसेंट, और एक जगह जो उनकी नामंजूर है। द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, किसी भी जमहूरियत के लिए जो बुनियादी ढांचा है, इज़ रैपिडली श्रिंकिंग, बहुत तेज़ी से सिकुड़ रहा है। द रियल टेस्ट फॉर द पार्टी विल बी, इस जमात के लिए असल इम्तिहान होगा, वेदर इट कैन ऑफर समथिंग न्यू, क्या ये कुछ नया ऑफ़र कर सकती है आवाम के लिए। इन इट्स फर्स्ट प्रमोशनल वीडियो, जो इन्होंने पहले अपनी तशहीरी वीडियो जारी की है, इट फीचर्स, इसमें ज़ाहिर होता है सिटीजन आस्किंग, जिसमें शहरी पूछ रहे हैं वाई दे फेस हार्डशिप, वो मुश्किलात क्यों उनको पेश आती हैं, अमिड सेट, उसके दौरान में, एंड इकोनॉमिक एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जब इक़्तिसादी और बेरोज़गारी के मुश्किलात हैं, क्राइसिस हैं। बट इट्स फाउंडर्स शुड रिमेंबर, लेकिन इसके जो बुनियाद रखने वाले उनको याद रखना चाहिए, दैट मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़, कि कई सियासी जमातें इमर्ज, ज़ाहिर हुई, एंड देन फिजल आउट, और फिर गायब हो गई। इट टेक्स मैनी ईयर्स, इसको बहुत साल लगते हैं, टू इस्टेब्लिश साउंड क्रीडेंशियल, जिससे वो अपनी ठोस बुनियाद रख सकती है, एंड बिकम अ पोलिटिकल फोर्स, और फिर एक सियासी जमात बन सकती है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इट टुक ईयर्स फॉर इमरान खान, कई साल लगे इमरान खान को, टू बिल्ड द PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने में। फॉर 2 डेकेड्स, 10 साल तक, 20 साल तक, इट वॉज नॉन स्टार्टर, ये कोई ज़्यादा आगाज़ नहीं कर सकी, एंड देन इट केम टू प्रोमिनेंस, फिर ये एक ज़ाहिर हुई, एलिजिडली विद द सपोर्ट ऑफ अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो जिस पर इल्ज़ाम है कि ये गैर जमहूरी ताकतों के ज़ोर पर आई। हाउ विल अवाम पाकिस्तान बी डिफरेंट, किस तरह से अवाम पाकिस्तान की जो सियासी जमात है वो इससे मुख्तलिफ होगी। व्हाट इज़ इट्स पुल फैक्टर, इसको उठाने वाले कौन से अवामिल हैं। द PTI रिलाइड ऑन, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतमाद किया विद ग्रेट सक्सेस, बड़ी कामयाबी के साथ। द मैग्नेटिज्म ऑफ मिस्टर खान, जो इमरान खान की कशिश है, बट ही टू बाय हिज ऑन एडमिशन, लेकिन वो भी अपनी, जिसमें वो मानता है, हैड टू इनवाइट इलेक्टेबल्स, जिसमें उसको मुंतखब होने वालों को बुलाया गया, एंड पॉलिटिकल बिग विग्स, और बड़े सियासी जो रहनुमा हैं, जो बिग विग्स हैं, उनको नॉट नेसेसरीली अलाइंड, जो ज़रूरी नहीं कि उनके साथ अलाइन हो, विद हिज विजन, उसकी जो विजन था, इनटू फैमिली डोमिनेटेड पॉलिटिक्स, इनटू द पार्टी में। विल अवाम पाकिस्तान ब्रेक, क्या अवाम पाकिस्तान तोड़ सकेगी थ्रू पर्सनैलिटी एंड फैमिली डोमिनेटेड पॉलिटिक्स, जो नस्ली और पर्सनैलिटीज़ की सियासत से हटकर। कैन इट अट्रैक्ट गुड पॉलिटिशियंस, क्या ये अच्छे सियासतदानों को अपनी तरफ खींच सकेगी फ्रॉम अदर पार्टीज, दूसरी जमातों से। इट्स मंत्रा, इसका जो नारा है, ऑफ चेंज वाया सिस्टम डिलीवरी, ऐसा निज़ाम जो
डिलीवर करता हो इज़ नोबल, ये नेक है, बट हार्डली डिफरेंट, लेकिन बहुत कम ही मुख्तलिफ है दूसरों से, फ्राम वट एवरी अदर पार्टी प्रोमिस, जो बाकी दूसरी सियासी जमातें वादा करती हैं, इंक्लूडिंग मोर जॉब, जिसमें शामिल हैं बाकी ज़्यादा जॉब्स, नौकरियाँ, एंड इम्प्रूव्ड इकानमी और बेहतर इक़्तिसादियात, लेस करप्शन और कम करप्शन एट्सट्रा। इस तरह से पाकिस्तान करंटली फेसेस, पाकिस्तान को अभी हाल ही में सामना है ग्रेव चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलात, वीक इकानमी, एक बुरी इकानमी की सूरत हाल है, फ्यू जॉब्स, कम नौकरियां हैं, रिसर्जेंट टेररिज्म और बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, एंड डिफेक्टिव एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और तालीम और सेहत का बुरा निज़ाम है। टाइम विल टेल, वक्त भी ये बताएगा, इफ़ अवाम पाकिस्तान होल्ड्स अपील, कि क्या अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये अट्रैक्ट करती है, कशिश पैदा करती है फॉर द पब्लिक, आवाम के लिए, और विल फेड अवे, या फिर ये भी मदम हो जाएगी। सो ये था आज के हमारे तीनों एडिटोरियल। इसके साथ साथ आप हार्वर्ड अकेडमी के वेबसाइट पे जाकर मुख्तलिफ जॉब्स की प्रिपरेशन के हवाले से भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।